ये जितने भी नाउन लिखे हुए हैं ये सभी के सभी नाउन अनकाउंटेबल नाउन हैं। इसी वजह से इनके पहले ए और एन का यूज नहीं किया जाता। बात कहां फंसती है? बात यहां फंसती है कि सर मनी को तो हम गिन सकते हैं 1 2 3, ठीक है। फर्नीचर को तो सर हम गिन सकते हैं 1 फर्नीचर 2 3 4 5। तो यहाँ पर कुछ ऐसे और भी शब्द होते हैं जिनमें हमें डाउट होता है। तो इस चीज को समझने के लिए एक छोटा सा फंडा है, जरा वो ध्यान से समझिएगा, वो रियल लाइफ से रिलेटेड है। क्या है? अगर कोई भी नाउन है, क्या है? अगर कोई भी नाउन है जो आपको ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, तो आपको क्या करना है? उस नाउन के पहले अपना एक फेवरेट नंबर लगाना है। क्या लगाना है? अपना एक फेवरेट नंबर लगाना है। 3 4 5 6 7 कुछ भी लगा सकते हैं, हम 7 मान लेते हैं, ठीक है ना। फेवरेट नंबर लगाने के बाद उस नाउन को, फेवरेट नंबर लगाने के बाद उस नाउन को मन ही मन में मांग लेना है। क्या कर लेना है? मांग लेना है। मांगने का इन द सेंस बस ओरली सोच के मांगना है, ये नहीं कि किसी शॉप पे पहुंच गया मांगने लगे लो भैया ये दे दो, ठीक है ना। जब आप किसी से कोई चीज मांगते हो तो उसके 2 रिप्लाई, या तो वो चीज आपको मिलेगी या तो वो चीज आपको नहीं मिलेगी रियल लाइफ में, ठीक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रैक्टिकल इंग्लिश। बच्चों आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है बोर्ड पर ओमिशन ऑफ ए और एन। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि आर्टिकल ए और एन कहां पर इस्तेमाल करते हैं, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल कहां पर नहीं होता है। जिन बच्चों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि पहले वो पार्ट 1 देखें फिर पार्ट 2 को देखें, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं आज हम अपनी क्लास को। तो हेडिंग लिखी हुई है ओमिशन ऑफ ए और एन। देखिए ओमिशन जो वर्ड है वो एक नाउन है। क्या लिखा हुआ है? नाउन है। ओमिशन वर्ड जो है वो ओमिट वर्ब से बना है। ओमिट एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है टू रिमूव। क्या होता है? टू रिमूव। तो ओमिशन का मतलब हो जाता है हटाना, रिमूव करना। किस चीज को रिमूव करना? ए और एन को। तो आज हम जानेंगे किस नाउन के पहले किस कंडीशन के तहत ए और एन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो जरा थोड़ा सा समझने के लिए एक ब्रीफिंग ले लेते हैं। क्या है वो, जरा देखिए। आर्टिकल जो लगता है वो किसके साथ लगता है? नाउन के साथ लगता है। नाउन को 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। कितने पार्ट में कैटेगराइज किया गया है? 2 पार्ट में। एक होता है काउंटेबल नाउन, एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। बेसिकली आपको इन दोनों का मतलब पता होगा। काउंटेबल नाउन उस नाउन को बोलते हैं जिसको हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन उस नाउन को बोलते हैं जिनको हम नहीं गिन सकते। लेकिन इस चीज को पेपर में कैसे आता है, एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, कैसे कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स आ जाते हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि वो काउंटेबल में आएगा या वो अनकाउंटेबल में आएगा। तो उसी चीज को समझने के लिए आइए हम लोग शुरू करते हैं अपनी प्रैक्टिकल इंग्लिश का तरीका। देखिए काउंटेबल नाउन और एक लिखा है अनकाउंटेबल नाउन। अभी मैं अगर आपसे पूछूं कि स्टार, STAR, स्टार्स जो होते हैं वो बताइए कौन से नाउन होते हैं, तो आप में से बहुत से बच्चे ये आंसर देंगे कि स्टार जो होते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन हुए, उन्हें तो हम गिन नहीं सकते। कुछ बच्चे जो जिनको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज है वो कहेंगे सर स्टार जो होते हैं वो काउंटेबल नाउन होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे, मैंने एक स्टार ही एक एग्जांपल लिया, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। चलिए आइए देखते हैं इसको। तो देखिए काउंट कहां से बना है, सॉरी काउंटेबल नाउन कहां से बना है? तो ये बना है काउंट प्लस एबल से। किससे बना है? काउंट प्लस एबल से। अनकाउंटेबल में ये हो गया ये हो गया काउंट और ये हो गया एबल। एक है काउंटेबल और एक है अनकाउंटेबल। तो देखिए इसका मतलब आप लोग अच्छे से जानते हैं, इसका मतलब होता है गिनना। काउंट में एबल जोड़ दिया। अब एबल की वैसे हिंदी मीनिंग होती है योग्य। अगर आप एबल शब्द को अच्छे से समझ गए रियलिटी में तो ये दोनों में जल्दी से जल्दी आप सीख सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। इसको 1-2 एग्जाम्पल समझिएगा। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, ठीक,
ये एक बच्चा है, इसको कार सिखाई मैंने। क्या सिखाई? इसको मैंने कार चलाना सिखाया। ठीक, ये बच्चा क्या करता है, पहले गियर पर कार चला लेता है, दूसरे गियर पर भी कार अच्छे से चला लेता है, मेन रोड तक ले जा सकता है, रोड पे चला सकता है, ठीक, आराम से। जब ये बच्चा तीसरे गियर पे कार चलाता है, क्या करता है, तीसरे गियर पे जैसे ही वो कार चलाने जाता है, जैसे ही तीसरा गियर लगाता है, वो कार बंद हो जाती है, डिसबैलेंस होने लगती है, या वो तीसरे गियर में अभी कार नहीं चला पा रहा है। तो एक बात बताइए, ये बच्चा कार चलाने में एबल हुआ या अनएबल हुआ? बताइए, ये बच्चा कार चलाने में एबल है या अनएबल है? कुछ बच्चों का ये कहना होगा सर अनेबल है, क्योंकि वो कार चला ही नहीं पा रहा है तीसरे गियर पे। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर एबल भी हो सकता है। तो मैं आपको बताऊंगा ये क्या है, जरा ध्यान से समझिएगा। एक एग्जांपल और लेता हूं। ये एक बच्चा है, मान लेते हैं, इसने 12 बॉलें खेली। एक क्रिकेट खेलता है, इसको 12 बॉलें मैंने कराई, इसने 12 बॉलें खेली। 12 में से क्या हुआ, इसने 3 से 4 बॉलें ही बैट पर ले पाया, 3 से 4 बॉलें ही बैट पर ले पाया। बाकी जो बॉलें हैं कुछ बगल से निकल गई, कुछ बॉडी पे लग गई, बैट पे नहीं ले पाया अच्छे से। तो बताइएगा, ये जो बच्चा है क्रिकेट खेलने में एबल है या अनेबल है? क्रिकेट खेलने में एबल हुआ या अनेबल हुआ? तो ऐसे ही फिर से कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं वो सर अनेबल है क्योंकि क्रिकेट नहीं खेल पाया। कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर एबल है। तो हमें समझना है आखिर एबल और अनेबल में क्या अंतर है। तो याद रखिएगा, ये बच्चा भी कार चलाने में एबल है, ये बच्चा भी कार चलाने में एबल है। इन दोनों को हम अनेबल नहीं बोलेंगे। अनेबल हम उस कंडीशन में बोलते अगर ये बच्चा कार स्टार्ट ही ना कर पाता, पहला गियर ही ना लगा पाता, तो ये बच्चा कार चलाने में अनेबल है। अगर इस बच्चे को बैट पकड़ना ही नहीं आता कि बैट कैसे पकड़ा जाता है, बॉल खेली कैसे जाती है, क्या ऑफ होता है, क्या लेग होता है, इसको अच्छे से जानकारी नहीं है, तो ये बच्चा क्रिकेट खेलने में अनेबल कहलाएगा। तो यहां से ये चीज ये समझ में आई कि एबल शब्द का मतलब ये होता है, एबल शब्द का मतलब ये होता है अगर किसी भी काम की आपने शुरुआत कर दी, अगर किसी भी काम की आपने शुरुआत कर दी, चाहे आप उस काम को खत्म कर पाओ या आप उस काम को ना खत्म कर पाओ, वो एबल में आता है। किस में आता है? एबल में। अब एबल में काउंट जोड़ देंगे तो क्या लैंग्वेज बन जाएगी, जरा ध्यान से समझिएगा। ऐसा नाउन जिनकी गिनती करना शुरू कर दें। ऐसे नाउन, अभी बात अधूरी है ये, ऐसे नाउन जिनकी गिनती करना शुरू कर दें, जैसे 1 2 3, चाहे उसकी लास्ट डिजिट तक पहुंच पाओ, चाहे उसकी लास्ट डिजिट तक ना पहुंच पाओ। अगर आपने किसी भी नाउन की गिनती करना शुरू कर दिया, 1 2 3, इसका मतलब वो नाउन गिनने के योग्य है, ठीक। और अनकाउंटेबल नाउन इसी प्रकार क्या हो जाएगा, ऐसा नाउन जिसकी ऐसा नाउन जिसकी गिनती करना शुरू ही ना कर पाए। बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को। ऐसा नाउन जिस नाउन की गिनती करना शुरू ही ना कर पाए। शुरू ही ना कर पाए का मतलब क्या हुआ, ना आप उसको 1 बोल सकते हैं, ना आप उसको 2 बोल सकते हैं, तो आगे तो उसकी बात ही नहीं होगी। तो क्या समझ में आया, काउंटेबल नाउन वो नाउन होता है जिस नाउन की गिनती करना शुरू कर दें, 1 2 3, चाहे उसकी लास्ट डिजिट पहुंच पाए, चाहे उसकी लास्ट डिजिट ना पहुंच पाए। अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होता है जिसको हम 1 भी नहीं बोल सकते, 2 भी नहीं बोल सकते, इट मीन्स उसकी गिनती करना शुरू ही नहीं कर सकते। अब जरा आप बताइए कि स्टार्स जो है वो आपका काउंटेबल नाउन हुआ या अनकाउंटेबल नाउन हुआ?
तो स्टार्स आपका काउंटेबल नाउन है, काउंट प्लस एबल। क्यों? क्योंकि आप आसमान में देखेंगे तो 1 2 3 4 आप गिनती करना शुरू कर सकते हो, चाहे खत्म कर पाओ चाहे ना खत्म कर पाओ, वो आपका काउंटेबल नाउन में ही आएगा। ठीक, अब मैंने कुछ बेसिक एग्जांपल लिख दे रहा हूं, जैसे पेन। पेन को हम लोग गिनती करना शुरू कर सकते हैं, 1 पेन 2 पेन 3 पेन, लेकिन ये एग्जाम का लेवल नहीं है, ये एग्जाम का लेवल नहीं है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। आइए देखते हैं इधर अनकाउंटेबल नाउन में 1-2 एग्जाम्पल। पहले मैं वो एग्जाम्पल बताऊंगा जो एग्जाम में नहीं आने वाले, जो बिल्कुल लो लेवल है। ठीक है ना, देखिए मैंने यहां लिख दिया वाटर। क्या लिख दिया? वाटर। ये आप लोग भी जानते हैं, पानी को गिना नहीं जा सकता। मेरा उद्देश्य था सबसे पहले आपको ये बताना कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन होता क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन से रिलेटेड ए और एन के क्या क्वेश्चन बनते हैं, और काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन से रिलेटेड क्या जानकारी और हमें पता होनी चाहिए। तो मैं एक चीज बनाने जा रहा हूं, जरा उस चीज को ध्यान से समझिएगा, वो फिगर क्या है जरा देखिएगा। मैंने यहां लिखा कि ये काउंटेबल नाउन की सीरीज थी, ये अनकाउंटेबल नाउन की सीरीज थी। ये वाला पॉइंट बहुत ध्यान से समझिएगा। तो काउंटेबल नाउन वो नाउन होता है जिसकी गिनती करना शुरू नहीं कर सकते। तो जरा एक बात बताइएगा, काउंटेबल नाउन वो नाउन होता है जिसकी गिनती करना शुरू कर सकते हैं। क्या आप काउंटेबल नाउन को एक बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। अगर आप किसी नाउन को एक बोल सकते हैं तो याद रखिएगा, काउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का इस्तेमाल होता है। वो इसलिए क्योंकि जिस नाउन को आप एक बोल सकते हैं उसी के पहले आप ऐसा आर्टिकल लगा सकते हैं जिसकी मीनिंग एक है। दूसरा पॉइंट, जिस नाउन को आप एक बोल सकते हैं उसको आप दो भी बोल सकते हैं, उसको आप तीन भी बोल सकते हैं, और एंड सो ऑन आगे भी बोल सकते हैं। तो यहां से ये पता चला कि काउंटेबल नाउन ऐसा नाउन होता है जिसको आप दो भी बोल सकते हैं। तो इट मीन्स क्या हुआ कि जो काउंटेबल नाउन होता है उसका प्लूरल भी हम बना सकते हैं। फिर बहुत ध्यान समझिएगा, ए और एन जो लगता है वो किस नाउन के साथ लगता है? काउंटेबल नाउन के साथ लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि इसको हम एक बोल सकते हैं। इसका प्लूरल क्यों बनता है? क्योंकि काउंटेबल नाउन को हम दो बोल सकते हैं, तीन भी बोल सकते हैं। अब इधर आ जाइए, अनकाउंटेबल नाउन में अभी हमने क्या पढ़ा कि अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होता है जिसको आप एक नहीं बोल सकते, रियल लाइफ में एक नहीं बोल सकते। जिस नाउन को आप एक नहीं बोल सकते उसके पहले ऐसा कोई लेटर नहीं लगा सकते जिसकी खुद की मीनिंग क्या होती हो, एक। तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का यूज नहीं किया जाता। बट क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि रियल लाइफ में आप इसको एक नहीं बोल सकते। जिसको आप एक नहीं बोल सकते उसको आप दो भी नहीं बोल सकते। यहां से क्या रिजल्ट निकला? इसका मतलब जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसका प्लूरल भी नहीं बनता। ये दोनों पॉइंट आपको एग्जाम के पर्पस से याद रखने हैं। आपको स्टार, पेन, पेंसिल ये सब नहीं याद रखना है। ये काउंटेबल में होता है, वाटर, मिल्क, एयर ये अनकाउंटेबल में होते हैं। ये बेसिक चीजें हैं, ये एक छोटे से बच्चे को भी पता होती है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो कंफ्यूजिंग होते हैं, उसको हमको समझना है। अगर आप वो समझ गए तो इन दोनों में डिफरेंस अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। तो अगला पॉइंट है कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में डिफरेंस। तो मैं यहां पर कुछ नाउन्स लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? मैं यहां पर कुछ नाउन लिख रहा हूं। ये सारे के सारे नाउन हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं।
फर्नीचर, स्टेशनरी, ज्वेलरी। ठीक, ये कुछ बेसिक एग्जांपल है जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये जितने भी नाउन लिखे हुए हैं ये सभी के सभी नाउन अनकाउंटेबल नाउन हैं। इसी वजह से इनके पहले ए और एन का यूज नहीं किया जाता। बात कहां फंसती है? बात यहां फंसती है कि सर मनी को तो हम गिन सकते हैं 1 2 3, ठीक है। फर्नीचर को तो सर हम गिन सकते हैं 1 फर्नीचर, 2 3 4 5। तो यहाँ पर कुछ ऐसे और भी शब्द होते हैं जिनमें हमें डाउट होता है। तो इस चीज को समझने के लिए एक छोटा सा फंडा है, जरा वो ध्यान से समझिएगा, वो रियल लाइफ से रिलेटेड है। क्या है? अगर कोई भी नाउन है, क्या है? अगर कोई भी नाउन है जो आपको ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, तो आपको क्या करना है, उस नाउन के पहले अपना एक फेवरेट नंबर लगाना है। क्या लगाना है? अपना एक फेवरेट नंबर लगाना है। 3 4 5 6 7 कुछ भी लगा सकते हैं, हम 7 मान लेते हैं, ठीक है ना। फेवरेट नंबर लगाने के बाद उस नाउन को, फेवरेट नंबर लगाने के बाद उस नाउन को मन ही मन में मांग लेना है। क्या कर लेना है? मांग लेना है। मांगने का इन द सेंस बस ओरली सोच के मांगना है, ये नहीं कि किसी शॉप पे पहुंच गया मांगने लगे, लो भैया ये दे दो, ठीक है ना। जब आप किसी से कोई चीज मांगते हो तो उसके 2 रिप्लाई, या तो वो चीज आपको मिलेगी या तो वो चीज आपको नहीं मिलेगी रियल लाइफ में, ठीक। अगर आपने किसी से कोई चीज मांगी और अगर वो मिल सकती है, क्या मिल सकती है? मिल जाए, तो याद रखिएगा वो होता है काउंटेबल नाउन। और अगर आपको वो चीज ना मिले तो ये क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन। अब ये बड़ा सा ऑड लग रहा होगा, ये क्या मतलब है मांग लो, मिल जाए, ना मिले। इसको देखते हैं एग्जाम्पल से, क्योंकि एग्जाम्पल ज्यादा जरूरी है ना कि थ्योरी। देखिएगा, मैं यहाँ पर कोई भी एग्जाम्पल उठाता हूँ, पहले बेसिक से। मैंने पहला एग्जाम्पल उठाया फर्नीचर। क्या उठाया? फर्नीचर। आपको ये पता लगाना है कि ये काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन। देखिएगा, आप किसी शॉप पर जाइए, मन ही मन में, रियल लाइफ में ना पहुंच जाइएगा, मन ही मन में जाइए, उस शॉपकीपर से कहिए भैया मुझे 7 फर्नीचर दे दो। मुझे क्या दे दो? भैया मुझे 7 फर्नीचर दे दो। आप खुद सोचिए, क्या वो आपको 7 फर्नीचर दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा? क्योंकि अगर आपने ये बोला होता भैया मुझे 7 टेबल दे दो, 7 टेबल दे दो, वो आपको दे देता। भैया मुझे 7 चेयर दे दो, वो आपको दे देता। लेकिन भैया मुझे 7 फर्नीचर दे दो, तो वो आपको फर्नीचर नहीं दे सकता। इट मीन्स ये कौन सा नाउन हुआ? अनकाउंटेबल नाउन हुआ। और अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए और एन नहीं लगता, पहली एरर। दूसरा क्या हुआ? अनकाउंटेबल नाउन का प्लुरल भी नहीं बनता। तो याद रखिएगा, फर्नीचर के पहले ना ही ए और एन लगता है, फर्नीचर के बाद ना ही उसका प्लुरल बनता है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन इन दोनों में देखिए, इसमें आप ए लगा सकते हो, आ टेबल, क्योंकि इसको एक बोल सकते हो, 1 टेबल, 2 टेबल, 3 टेबल। और जिसमें आप आर्टिकल लगा सकते हो, याद रखिएगा उसका आप प्लुरल भी बना सकते हो। तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि फर्नीचर वर्ड अनकाउंटेबल नाउन क्यों होता है। क्योंकि रियल लाइफ में फर्नीचर को आप नहीं मांग सकते, फर्नीचर वर्ड को आप संख्या में डिनोट नहीं कर सकते, ठीक। अगला एग्जांपल देखिएगा, मनी। मैंने यहाँ क्या लिखा? मनी। तो जरा सोचिए मनी क्या है। मैंने आपसे कहा लाओ 7 मनी दे दो, लाओ लाओ जल्दी लाओ, जल्दी लाओ। मैंने आपसे क्या कहा? 7 मनी दे दो। आप नहीं दे पाओगे। लेकिन अगर मैंने बोला होता 7 रुपए दे दो, आप दे सकते थे। मैंने आपसे बोला होता $7 दे दो, आप दे सकते थे, अगर आपके पास होता तो। वैसे तो भी होगा नहीं। और मैंने कहा 7 दिनार दे दो, तो दे सकते थे आप। लेकिन 7 मनी दे दो, मनी वर्ड आप नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? याद रखिएगा, क्योंकि हम लोग जो गिनते हैं, हम लोग जो काउंटिंग करते हैं, वो काउंटिंग करते हैं करेंसी की।
किसकी काउंटिंग करते हैं? करेंसी की। लेकिन मनी वर्ड जो है वो अपने आप में एक कंप्लीट वर्ड है, इस वजह से इसको एक मनी, दो मनी नहीं बोला जाता। तो इसी वजह से मनी का प्लूरल नहीं बनेगा क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, और मनी के पहले आर्टिकल भी नहीं लगेगा क्योंकि ये भी कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन अगर आप इसके पहले आर्टिकल लगा देंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। आ रुपी होता है, आ डॉलर भी होता है, आ दिनार भी होता है। और अगर आप इसका प्लूरल बनाएंगे तो इसका प्लूरल भी बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि जिस नाउन के पहले ए और एन लग सकता है उसी नाउन का आप प्लूरल भी बना सकते हैं। और एग्जाम्पल देखिए जल्दी से। देखिए मैंने यहां से ले लिया गोल्ड। क्या ले लिया? गोल्ड। अब ये गोल्ड आपको पता लगाना है ये काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है। देखिए शॉप पे जाइए, उससे कहिए मुझे 7 गोल्ड दे दो, 7 गोल्ड दे दो, आपको नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर आपने बोला होता 7 चैन दे दो तो वो आपको दे सकता था, 7 रिंग दे दो तो वो आपको दे सकता था। गोल्ड एक मटेरियल नाउन है और जितने भी मटेरियल नाउन होते हैं वो सभी अनकाउंटेबल होते हैं। तो बताइए क्या गोल्ड के पहले आ लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। क्या गोल्ड का प्लूरल बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। लेकिन अगर हम इसके पहले आर्टिकल लगा दें तो लग जाएगा, इसका अगर हम प्लूरल बना दें तो बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि हम अंगूठी को गिन सकते हैं 1 2 3 4, ठीक है ना। अब मैंने लिख दिया गोल्डन चैन, तो बताइए क्या यहाँ पर आर्टिकल अब लगेगा? जी हाँ, बिल्कुल लगेगा। क्यों लगेगा यहाँ पर आर्टिकल? क्योंकि आर्टिकल आता है नाउन के लिए और इसका नाउन कौन है? ये चैन। तो चैन वर्ड है नाउन। चैन कैसी? तो ये वर्ड है एडजेक्टिव। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि आर्टिकल नाउन के लिए आता है और उसके बीच में जो होता है वो एडजेक्टिव होता है। तो आ गोल्डन चैन बिल्कुल यहाँ पर सही है। इस वजह से सही है क्योंकि ये एडजेक्टिव है। बट अगर मैं ऐसे लिख दूं आ गोल्ड तो याद रखिएगा ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए और एन नहीं लगता, ठीक है ना। और एग्जाम्पल देखिए, अगला एग्जाम्पल देखिएगा। मैंने लिखा है ज्वेलरी, तो आप जरा बोलिए मुझे 7 ज्वेलरी दे दो। आप 7 ज्वेलरी नहीं दे सकते, ज्वेलरी से बने आइटम्स आप दे सकते हैं। तो उसी प्रकार क्या हो गया कि ज्वेलरी के पहले भी आर्टिकल नहीं लगेगा क्योंकि ज्वेलरी नहीं गिनी जाती, ज्वेलरी के बने आइटम्स गिने जाते हैं। और ज्वेलरी का प्लूरल भी आप नहीं बना सकते, ज्वेलरी का प्लूरल भी आप नहीं बना सकते क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो रटने के लिए अगर आपको बेसिक थोड़ा सा समझना है तो आप समझ भी सकते हैं कि ऐसे शब्द मोस्टली जो आर वाई पे खत्म होते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं। जैसे ब्रेवरी हो गया, पोएट्री हो गया, स्टेशनरी हो गया, क्रॉकरी हो गया, मशीनरी हो गया, इन्फेंट्री हो गया, पीजेंट्री हो गया। तो ऐसे वर्ड जो आर वाई पे खत्म होते हैं वो नाउन जो होते हैं वो अनकाउंटेबल की तरह काम करते हैं, उनका प्लूरल नहीं बनता, उनका प्लूरल नहीं बनता। अगला शब्द ये वाला शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। क्या लिखा हुआ है? पोएट्री। आप कहेंगे सर पोएट्री को तो हम गिन सकते हैं। आप पोएट्री नहीं गिनते। क्यों नहीं गिनते? क्योंकि अगर आप ये समझ रहे हैं कि पोएट्री का मीनिंग होता है कविता तो आप गलत समझ रहे हैं। क्योंकि कविता की अपनी मीनिंग होती है, कविता का जो मतलब होता है वो इंग्लिश में होता है पोयम। तो आप पोयम को गिनते हैं, 1 पोयम, 2 पोयम, 3 पोयम, 4 पोयम। पोएट्री वर्ड को नहीं गिना जा सकता। तो क्यों नहीं गिना जा सकता? याद रखिएगा पोएट्री का मतलब होता है काव्य कला। क्या होता है? काव्य कला। और किसी भी प्रकार की कला को नहीं गिना जा सकता। अगर मैंने बोला तुलसीदास की पोएट्री बहुत अच्छी है, इसका मतलब मैं उनकी किसी कविता की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी काव्य को करने की कला की बात कर रहा हूं, क्योंकि कला उनके अंदर बहुत अच्छी है।
तो क्या हो जाएगा, पोइट्री का मतलब होता है काव्य कला, किसी की कला को गिना नहीं जा सकता, जिसको गिना नहीं जा सकता उसके पहले ए और एन नहीं इस्तेमाल किया जा सकता, और उस नाउन का प्लूरल नहीं बनता। क्या नहीं होता, उस नाउन का प्लूरल नहीं बनता। लेकिन अगर मैं बात करूं पोयम की, तो पोयम का प्लूरल भी बनता है, पोयम के पहले आर्टिकल भी लगता है। तो पता ये चला कि काउंटेबल नाउन के पहले ही ए और एन लगता है और उसका प्लूरल बनता है। अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता और उसके पहले आईईएस लगा के उसका प्लूरल आरवाई वाले शब्दों में होता है, ऐसा आईईएस से बनता है, नहीं बना सकते। ठीक, अगला वर्ड एडवाइस। एडवाइस का मतलब होता है सलाह। क्या होता है, सलाह। तो सलाह जो है वैसे ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी मोस्टली जो वर्ड होते हैं उनका प्लूरल नहीं बनता। लेकिन वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जब पढ़ाऊंगा तो डिटेल में बताऊंगा वो क्या होता है। सलाह को आप नहीं गिन सकते कि एक सलाह, दो सलाह, तीन सलाह। सलाह सलाह होती है, तो इसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा। एन एडवाइस कहना बिल्कुल गलत है, और सलाही कोई वर्ड नहीं होता। अगर आप ये कहें मैंने उसे बहुत सारी सलाहें दी, नहीं होता, बहुत सी सलाह दी, ये तो आप कह सकते हैं। तो एन एडवाइस नहीं होता। इसके लिए एक शब्द होता है इसका पेयर बनाने के लिए, तो आप इसको लिख सकते हो अ पीस ऑफ एडवाइस। क्या लिख सकते हो आप इसको, अ पीस ऑफ एडवाइस, जहां पर पीस का मतलब होता है प्रकार। क्या होता है, प्रकार। तो अगर आपको एडवाइस को सिंगल फॉर्म में शो करना है तो आप क्या लिखोगे, अ पीस ऑफ एडवाइस। एक प्रकार की सलाह होती है, एक सलाह, दो सलाह नहीं होती। ऐसे ही यहां पर वर्ड लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन। क्या लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन। तो TAION पे जो शब्द खत्म होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। इंफॉर्मेशन, जानकारी को नहीं गिना जा सकता, इस वजह से इसके पहले आर्टिकल नहीं आएगा और इसका प्लूरल भी नहीं बनेगा। लेकिन अगर आपको इसे इंफॉर्मेशन को एक का रूप देना है तो आप क्या बोलोगे, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या बोलोगे आप, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, या इसको अ टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है एक प्रकार की सलाह। तो यहां पर ये जितने भी वर्ड लिखे थे वो सारे के सारे आपके अनकाउंटेबल नाउन थे, और अनकाउंटेबल नाउन में ये होता है कि उन सभी शब्दों का प्लूरल नहीं बनता, उनके पहले ए और एन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि ए और एन का यूज कहाँ नहीं किया जाता है, वो होते हैं आपके अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। अगले लेक्चर में हम शुरू होंगे आर्टिकल द, उसके बारे में आपको बताएंगे कि कहां पर आर्टिकल द का यूज होता है, और वैसे ही हम आर्टिकल द में भी पढ़ेंगे कहां पर आर्टिकल द का यूज नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। धन्यवाद।